तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे आसना और प्राणायाम जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके ओव्यूलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन आपको करना है वो है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसना। अपने पैरों की तलवों को आपस में मिला लेंगे, अच्छे से पकड़ के रखना है, ग्रिप बना के। सांस भरेंगे पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। जितना स्ट्रेच करोगे ना उतना ही आपकी वो ओवरी पर स्ट्रेच आना चाहिए, उतना ही आपके पेल्विक रीजन पर स्ट्रेच आना चाहिए। सांस भरेंगे इनहेल और सांस छोड़ते हुए नीचे। कितनी गिनती करनी है? कम से कम इसको आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना कर सकते हो ना उतना आपके लिए बेस्ट है। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। कितना करना है? 10 की गिनती मेरे साथ। इनहेल, एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्ट्रेच करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे और 10 की गिनती होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आसन बहुत अच्छा है आपकी ओवरी के लिए, आपकी पेल्विक रीजन के लिए। अगर आपको फाइब्रोइड की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बच्चेदानी में गांठें बन चुकी हैं तो ये उनको भी मेल्ट करेगा। इसलिए इस आसन की प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हैं ना उतना आपके लिए बेस्ट है। धीरे धीरे आगे स्ट्रेच करेंगे, अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे कम से कम 10 से 20, 30, 40, 50 जितना कर सकते हो उतना बेस्ट है। कम से कम 50 सेकंड तो आपको करना ही करना है, होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस यहीं से अपने पैरों को खोलेंगे भ्रूणमन आसन में। अच्छे से खोल के रखना है और चलाएंगे चक्की। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे अपनी टो को टच करना, अपने पैरों के पंजों को टच करना है। इतना आगे जाना है आपको, ठीक है, ताकि जो पूरा का पूरा स्ट्रेच आए, पूरा का जो पूरा इम्पैक्ट आए वो आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कितनी गिनती करनी है? 10 की। आपको कितना करना है? कम से कम 30, 40, 50। हर एक एक्सरसाइज कम से कम 50 तो करना ही करना है। स्टार्ट करेंगे 10 की गिनती मेरे साथ। 1, 2, सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहीं से वापस सांस भरा, सांस छोड़ते हुए उल्टी तरफ भी घुमाएंगे। 1, 2, 3, जितना आगे जा सकते हो आगे जाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और करेंगे रिलैक्स। देखिए हर एक आसन करने में थोड़ा पेन तो होगा, लेकिन पेन को बर्दाश्त करना है। यही पेन आपको हेल्प करेगा आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके यूट्रस से रिलेटेड या फिर आपकी ओवरी से रिलेटेड। अगर अंडे नहीं बनते तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे, लेकिन करना हिम्मत से है, हिम्मत नहीं हारनी है कहीं पर भी। यहीं से क्या करना है? आपको अपने पंजों को पकड़ना है और नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। जितना नीचे जा सकते हो इतना जा सकते हो, इतना जा सकते हो इतना, जितना भी जा सकते हो उतना जाएंगे। होल्ड करेंगे कम से कम इसकी 20 की गिनती तो आपको होल्ड करनी ही है। अगर पेन होता है तो उसको बर्दाश्त करना है, ठीक, क्योंकि जो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा। उसको स्ट्रेच जितना कर सकते हो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते नीचे। 10 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। यहीं से करेंगे अपने एक लेग को बेंड। मैंने लेफ्ट लेग को बेंड कर लिया है और जो मेरा राइट पैर है वो सीधा है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते पहले आगे जाएंगे। अच्छे से जो दबाव आना चाहिए वो आपकी ओवरी पर आना चाहिए, आपके पेल्विक रीजन पर आना चाहिए। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। होल्ड करके रखेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने पैर को नीचे की तरफ खींचेंगे, इसको ऊपर नहीं उठाना, ठीक है। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से क्या करना है? अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करना है।
सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। चलिए साइड पोस्चर में आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहीं से मेरा लेग ओपन है, ठीक है, सेम साइड। सांस भरेंगे, साइड चेंज नहीं करना। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने पैर को सीधा करेंगे। होल्ड करना है कम से कम 10, 20, 30 जितना होल्ड कर सकते हो उतना इसको होल्ड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 की गिनती के साथ सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। अब इसको हम दूसरी साइड भी स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। पहले जो लेग था उसका अपोजिट लेग बेंड किया और दूसरे पैर को सीधा करेंगे अपने कमर के लेवल पर। इसको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम आपकी कमर के लेवल पर होना चाहिए। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे होल्ड करेंगे। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए स्ट्रेच करेंगे दूसरी साइड। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ठीक है। पैर नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए ऊपर, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, ठीक है। जो आपका पेल्विक रीजन है वो आगे की तरफ खींचेंगे, अपनी ओवरीज को आगे की तरफ खींचेंगे और अपनी कमर को भी आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। अपने हाथ को पीछे की तरफ। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। क्या करना है, यहीं से अपने पैरों को खोलना है अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। एक पैर को बेंड करेंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। जितना ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट करेंगे। आपके जो दोनों घुटने हैं वो ज़मीन से टच होने चाहिए। होल्ड करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, कमर गर्दन को सीधा, एकदम गर्दन नीचे नहीं झुकाना, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। होल्ड करेंगे। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। अगेन हर एक एक्सरसाइज आपको कितनी करनी है, कम से कम 50। दूसरी तरफ भी स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड वापस रिलैक्स करेंगे और बैठ जाएंगे हम मलासन में। होल्ड करेंगे, अपने हाथों को जोड़ के रखेंगे नमस्कार पोजीशन में। अपनी एल्बो को प्रेस करेंगे, अपनी नी को स्ट्रेच करेंगे, बाहर की तरफ खोल के रखेंगे, पैरों को अंदर नहीं करना, ठीक है। अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस का अभ्यास यहाँ पर। इनहेल एंड एक्सेल। कितनी देर करना है, कम से कम इस आसन को आपको 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। होल्ड करेंगे। 10 की गिनती मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे अपने पैर के साइड में, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को एंड लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये आसन आपसे नहीं होता है तो आप इसको अवॉइड करोगे। नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो क्या करना है, अपने हाथों को नीचे रखना है, अपनी बॉडी को मूव करना है। कितनी बार करना है, कम से कम इसकी प्रैक्टिस आपको 50 से 60, 100 बार जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 10 की गिनती, मूव करेंगे अपने लेग्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहीं से आ जाएंगे हम माउंटेन पोज में, यानी कि अधोमुख स्वानासना। यहीं से अपने लेग्स को स्ट्रेच करना है, अपने कोशिश करना है जो आपकी एड़ियाँ हैं वो ज़मीन से टच हो जाएं। जाना है वापस, अपने नी को नीचे लगाना है एंड धीरे से ऊपर। कितना करना है, कम से कम 10 की गिनती, और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना नहीं भूलना है, ठीक है। ये पोजीशन होगी, इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्ट्रेच करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 और रिलैक्स करेंगे। होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन को कम से कम 20 की गिनती यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहीं से अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और फिर लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट बेंड करना है। कितनी गिनती करनी है मेरे साथ? 10 की गिनती। आपको कितना करना है? कम से कम 50 बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करके फिर दूसरे आसन की हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? बो पोस्चर यानी कि धनुरासना। दोनों पैरों को बेंड किया और अपने एंकल से अच्छे से पकड़ के रखना है टाइटली। ठीक है, इसको लूज नहीं छोड़ना। सांस भरा, सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर। जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करके रखेंगे। और कितना करना है? कम से कम 10 20 30 40 50 गिनती करनी है आपको। ठीक है, मेरे साथ कितना करोगे? 10 की गिनती। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स रखेंगे। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है शलभासना। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी थाइस के नीचे, पाम फेसिंग ऊपर की तरफ रहेगा, हथेलियां ऊपर की तरफ अच्छे से प्लेस करेंगे थाई के नीचे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते दोनों पैर उठाने हैं एक साथ। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। सांस भरा, सांस छोड़ते दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाना है। होल्ड करना है 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। यहीं से प्रैक्टिस करेंगे शलभासन की अगेन। प्री प्रैक्टिस ऑफ शलभासना। एक पैर से कैसे करना है? दोनों हाथों को रखना है पहले कंधों के बराबर में। सांस भरेंगे, एक लेग को ऊपर उठाएंगे और दूसरे पैर से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपनी नी पर प्लेस करेंगे और बॉडी को सीधा करना है। साइड में ट्विस्ट नहीं करके लेके जाना, सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, होल्ड करना है 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दूसरी साइड भी स्टार्ट करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते पहले एक पैर को ऊपर और दूसरे पैर से सपोर्ट करेंगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस का अभ्यास। यहाँ पर पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, देन नेक्स्ट अगले आसन की तरफ मूव करेंगे। पर आपको क्या करना है? यहाँ पर विपरीत करनी। बहुत अच्छा आसन है, बहुत इफेक्टिव आसन है। कितनी देर करना है? कम से कम इसको 5 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है, तभी इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर बहुत अच्छे से आएगा। चलिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ 90 डिग्री की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी से ये पोजीशन नहीं बनाई जाती तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हो। अपने पैरों को दीवारों पे रखेंगे और अपनी बॉडी को एकदम सीधा करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो पूरा आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन की तरफ हो। 10 की गिनती करेंगे मेरे साथ। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से करेंगे अपने पैरों को बेंड और करेंगे आनंदा बाल आसना। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, अपने घुटनों को नीचे ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रेच आएगा वो पूरा का पूरा आपकी पेल्विक और आपकी ओवरी पर होएगा। इसलिए इस आसन को भी कम से कम आपको 5 मिनट के लिए करना है, विपरीत करने के साथ साथ। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस अपने लेग्स को बेंड ही रखेंगे और करेंगे सेतु बंद आसना।
दोनों हाथों से सपोर्ट करेंगे, अपने बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है, ठीक है। होल्ड करना है कितनी देर, कम से कम 50, 60, 100 जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हो और विदाउट सपोर्ट भी आप कर सकते हो, ये दोनों तरह से ही बेस्ट है। जैसे भी करना चाहो आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको करना है सुप्त बदकोनासना। अपने पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करना है, जैसे हम बटरफ्लाई में रखते हैं ना, वैसे ही बटरफ्लाई की पोजीशन में रखना है, लेकिन अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। दोनों हाथों को रखेंगे थाइस पर सीधा, आंखों को करेंगे सहजता से बंद और लंबी गहरी सांस का अभ्यास। अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम शांत रखेंगे। जितना भी स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, एंजाइटी है, उसको भी रिलैक्स करता है ये आसन। इसलिए इस आसन का अभ्यास आप आपके इम्प्लांटेशन डे या ऐसा लगता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। कितनी देर करना है, कम से कम 5 से 10 बार लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल, inhale and exhale। सुखासन में बैठ के अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी एग की क्वालिटी बहुत कम है, बहुत ज़ीरो है, तो उसका लेवल इंक्रीज करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। गारंटी है रिजल्ट आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। लेकिन करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा है। कितना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, जितना कर सकते हो उतना बेस्ट है आपके लिए। करना क्या है, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड की बना लेंगे मुट्ठी और आखिरी की जो 2 उंगलियां उनको खोल के रखेंगे। थंब के पास वाले दोनों फिंगर को मोड़ के रखेंगे, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को मोड़ कर रखेंगे, ठीक है। थंब रखेंगे अपनी दाहिनी नोस्ट्रल पर यानी कि राइट नोस्ट्रल पर और फिंगर रहेंगे आपके लेफ्ट यानी कि बाई नोस्ट्रल पर। सांस भरेंगे बाईं तरफ से, लेफ्ट से इनहेल करना है और लेफ्ट पर ही ख़त्म करना है। अनुलोम की स्टार्टिंग ही लेफ्ट से होगी और ख़त्म भी आपको लेफ्ट पर ही करना है, ठीक है। सांस भरा, धीरे धीरे इनहेल, जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जितना स्लो सहजता के साथ उतना आप अच्छा कर सकते हो। उतना स्लो और जितनी सहजता के साथ करोगे उतना ही इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale। सांस भरा यहीं से इनहेल और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब इसको और लंबा गहरा कैसे बना सकते हैं, आप ऐड कीजिए 10 की गिनती, 15 की गिनती, फिर 20 की गिनती, 25, फिर 30, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। 10 की गिनती में इनहेल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 की गिनती में सांस को छोड़ दिया, एक्सेल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से सांस भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला जो काउंट होगा वो 15 का होना चाहिए। 15 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस छोड़ा, 15 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहीं से सांस भरा, 15 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब नेक्स्ट आपको 20 की गिनती करनी है, फिर 25, फिर 30, ऐसे धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। और जो भी रेशो आएगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि हम इनहेल भी एक काउंटिंग में कर रहे हैं और एक्सेल भी हम एक ही काउंटिंग में कर रहे हैं, तो ये रेशो इक्वल लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अच्छे रिजल्ट आने के लिए रेशो इक्वल होना चाहिए।
इसकी प्रैक्टिस को जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, बहुत अच्छा है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 3-3 महीने में लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। अगला जो करना है आपको वो है भ्रामरी प्राणायाम। क्या करना है, अपनी हाथों की उंगलियों को यूज़ करना है, थंब को रखना है अपने कानों पर, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के से प्रेस करना है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आएगी आपकी आईब्रो पर, मिडल फिंगर आपकी आपके टिगर पॉइंट पर, एंड रिंग फिंगर आपकी नोजल पॉइंट, लिटिल फिंगर आएगी आपकी चिन पर। सांस भरेंगे और माँ का उच्चारण यानी कि भंवरे के जैसे साउंड आपको करना है। इनहेल, एक बार फिर से इनहेल, एंड धीरे से रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम आपकी जितनी भी एंजाइटी बढ़ी हुई है या स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल है भ्रामरी प्राणायाम। तो ये जो आज हमने प्राणायाम किए, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम आधे घंटे तक इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगर इस वीडियो से किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।